सवाल आपको कह रहा है कि एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक शामिल हैं। स्टॉक ए पोर्टफोलियो का 20% दर्शाता है जिसका रिटर्न 6% है, और स्टॉक बी पोर्टफोलियो का 30% दर्शाता है जिसका रिटर्न 8% है, और स्टॉक सी पोर्टफोलियो का 20% दर्शाता है जिसका रिटर्न 4% है, और स्टॉक डी पोर्टफोलियो के शेष 30% को दर्शाता है जिसका नेगेटिव रिटर्न 5% है। तो पोर्टफोलियो का औसत निकालना है। जब भी आएगा तो ऐसा लीनियर मेथड लगा देना। कैसा? लीनियर मेथड। हेलो सर, मैं एनटीपीसी इंजेक्शन बैच ली हूँ। तो लिए हैं तो बढ़िया से उसको रिवाइज करिए। समझ में आया? बहुत बढ़िया से उसको रिवाइज करवाया गया इंजेक्शन बैच में। सबसे पहले हम लोग इस सवाल को बनाने आए तो आप है जो 4 अलग अलग है। पहला है कितना? 20% है। दूसरा कितना है? दूसरा वाला कितना है जी? दूसरा वाला 30% है। 20 और 30 50 हो गया। तीसरा कितना है? तीसरा वाला है 20%, तय हो गया 70, और फिर हो गया 30% तक कितना हो गया? 100। काट दिए तब रेशियो हो गया 2:3:2:3, और टोटल कितना हो गया? 3 2 5 और 3 8 और 2 10। पहला वाले पर कितना परसेंट रिटर्निंग है? 6%। तो लगा दीजिए लीनियर मेथड। पहला वाले पर 6%, दूसरा वाले पर 8% का रिटर्निंग है, तीसरा वाले पर 4% का रिटर्निंग है, चौथा वाले पर नेगेटिव रिटर्निंग कितना है? 5% है, तो -5, और टोटल पर हमें पता नहीं है X%। लगा दीजिए लीनियर मेथड लगा करके इसको आंसर कर दीजिए। गुना करने आए तो 6 दूना 12, यहाँ गुना कर दिए तो 8 3 24, यहाँ गुना कर दिए तो 4 दूना 8, और यहाँ गुना कर दिए तो -15, बराबर यहाँ हो गया कितना? 10x। अब यहाँ से 12 और -15 हो गया -3 कहिएगा। यस सर। यहाँ से -3 और यहाँ चला गया 8, तो यहाँ कितना बचा? 5, 29 हो गया। 29 बराबर 10x है, तो x बराबर हो गया 29/10, और 29/10 हो गया तो 2.9%। तब ऐसे सवाल को लीनियर मेथड से निपटा देंगे। जितना संख्या को आप छोटा कर सकते हैं, संख्या को छोटा कर दीजिए। आ गया 2.9%। 2.9% आया। 2.9। फाउंडेशन में कितना क्लास हुआ है सर? अभी उसमें कैलकुलेशन चल रहा है। मेन सोमवार से स्टार्ट होगा। अभी उसमें चल रहा है कैलकुलेशन पार्ट। ऐसा ही कैलकुलेशन देखिए सिखा दिए ना। हाँ, यहाँ आंसर करिए। तो सवाल बनाने लायक है बोर्ड पर, सब लोग बनाइए। तो एक आया है जो एसएससी के तैयारी करने वाले जो जितने स्टूडेंट हैं, तो 17 - 13 - 7 इसे सोल्व किए। कितना आया? सबसे पहले हम लोग छोटा कोष्ठ का क्रिया करेंगे। तब यहाँ से हम स्टार्ट कर दिए तो 7 + 7, और यहाँ 7 + 7 14, 14 में से 4 चला गया, तब ये हो गया कितना? कहेगा 14 में से 4 चला गया तो ये 10 हो गया। 10 हो गया, और ये हो गया -10, 7 21, 21 में से 10 प्लस वाला चला गया, 21 + 14 में से 10 चला गया, तो कितना हो जाएगा? कहिएगा कि 11 हो गया। 11 हो गया। 11, तो यहाँ से हो जाएगा -11। यहाँ से कितना हो जाएगा? कहिएगा गुरुजी तो 11 हो गया, और 11 11, और यहाँ -11 यहाँ से हो जाएगा। 7 + 4 कितना हो गया? कहिएगा कि 7 और 4 11 हो गया। तो 13 - 7 हो गया, माइनस का यहाँ -7 -11 है, -11 है, और यहाँ से हम लोग लागे 7 + 4 माइनस का कितना है? 11 है, -11 है। तभी हो गया 13 -7 -22 आ गया। कितना हो गया? कहिएगा 22। तो 22 में से 7 चला गया था, कितना हो गया जी? 22 में से 7 चला गया तो 19। कितना आ गया? 22 में से 7 चला गया तब कितना हो गया? आप लोग बताइए हमें। कहिएगा 22 में से 7 तो 19, लेकिन 19 तो -2 आ नहीं रहा है। कहीं गड़बड़ हो गया क्या? 7 और 7 14, और 14 में से 4 चला गया तो 10 हो गया, और 7 और 14 + 7 हो गया कितना? 21। 21 में से 10 चला गया तो 11 बचा। 11 देख लीजिए तो कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ी है क्या? कहाँ कैलकुलेशन 0 आ रहा है सबका, हमें कहाँ गड़बड़ हो गया? कैलकुलेशन हड़बड़ में गड़बड़ कहाँ हो गया है? चलिए एक बार बढ़िया से हम कैलकुलेशन। अच्छा, यहाँ मझली कोष्ठ यहीं तक है, यहाँ ध्यान नहीं दिए। मझली कोष्ठ को क्रिया करना है, मझली संझली छोटकी सब करते रहना।
यहाँ हो गया 7 प्लस 7 14 में से 4 चला गया तो यहाँ 10 हो गया। अब ये 7 माइनस का 10, तो 7 माइनस 10 के साथ ही माइनस है, तो 7 में से 10 गया -3 और -3 और +14 यहाँ हो गया। तब यहाँ हो गया कितना, -3 + 14 11 हो गया, 11। फिर तो वही आ रहा है, पहला छोटा कोष्ठ का क्रिया कर दिए, 7 + 7 14 10 हो गया, 7 में से 10 चला गया, तब यहाँ हो गया, यहाँ माइनस और माइनस +3 हो गया और +14 हो गया, 17 आ गया, 17 है। 13 माइनस का 7, 13 माइनस का हो गया 7 और माइनस का कितना है 11 हो गया है, और यहाँ प्लस का कितना है कहिएगा 17 हो गया, 17। अब यहाँ से हम निकाल दिए, तब -11 में से 17 चला गया 6, 13 में से 13 चला गया 0, जो सबका सही जवाब रहा। क्योंकि मझली कोष्ठ यहाँ छुपा हुआ था, तो पहले मझली कोष्ठ का क्रिया करेंगे, इसके बाद करेंगे फास्ट। चलिए सर, आ रहे हैं फास्ट, आ रहे हैं फास्ट, आराम आराम से चलिए ना जी। फास्ट क्या, रात अपना है, दिन तो किसी दूसरे का रहता है, रात कम से कम अपना है ना। कह रहा है यदि बुधवार को सभी दिए गए प्रिंटर द्वारा एक साथ मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या शनिवार के सभी दिए गए प्रिंटरों के द्वारा एक साथ मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या से 15% अधिक थी, तब बुधवार के सभी मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या कितना। तब बुधवार के शनिवार से 15% ज़्यादा है, हमें शनिवार को जोड़ना पड़ेगा। शनिवार को सब जोड़ दीजिए तो 0 0 0 0 हो गया 0, 9 8 17 17 3 20 20 + 4 24 4 हासिल हो गया 2, 8 5 13 13 2 15 15 5 15 5 18 2 20 का 0 हासिल अभी भी 2, 7 6 13 13 और एक कितना हो गया कहिएगा कि 14 हो गया, 14 14 8 22 और 2 कितना कहिएगा 24 का 4 हासिल 2 2 और एक 3 हो गया, 34,040 सही जोड़े हैं ना, 34 40 सही जोड़े हैं, 34 40 सही जोड़े हैं, और इसका 15% वृद्धि है तो 115% निकाल देंगे। 15% वृद्धि है तो 115, 0 के बाद यूनिट डिजिट 6 आएगा, यूनिट डिजिट 6, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, हम यूनिट डिजिट से ही निकाल दिए, छोड़िए ज़्यादा हम लोग कोर्सेस नहीं करें, इकाई अंक से ही निकाल दिए। किससे निकाल दिए, इकाई अंक से। टुनटुन भाई जुड़ गया है ना, हम जान रहे थे कि टुनटुन झुनझुन जरूर जुड़ेगा। आ गया डी आ गया। इसका आंसर करिए, करिए इसका आंसर, सबका सही आंसर आना चाहिए। सर अनुपात में लिख दिए कैसे, वो तो काट करके संख्या एक बार देखिएगा, एक बार और देखिएगा, लास्ट में हम उसे एक बार और बताने का प्रयास करेंगे। 10,490 है और यहाँ हो गया 94,141, कितना हमें डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंट जब यहाँ से हम लोग हटा दिए 10,490 और 94,141 में, तो कितना हो गया 10,149 आ गया है। 10,149 डिस्काउंट दिया गया है किस पर, तो 10,490 पर। प्रतिशत में लाएंगे तो कितना हो गया, 100 से हम गुना कर दिए, 0 से 0 कट गया, 10% हो गया। कितना परसेंट का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट हो गया। 4 के बाद 5 नंबर सवालों का आंसर करिए, फोरिए सवाल। एक पाइप एक ओवरहेड टैंक को 12 घंटा में भर सकता है, लेकिन नीचे रिसाव के कारण 18 घंटा में भर सकता है। अकेला भरेगा तो 12 घंटा में।
ये आसान है। अकेला 12 घंटा में, और जब नीचे रिसाव हो गया तब भर रहा है 18 घंटा में। रिसाव के कारण कितना देर में खाली होगा, तो ऊपर में गुणनफल और नीचे में अंतर कर दीजिएगा। 6 से कट गया 12, 2 बार में 18 दूना 36, 36 हो गया है, तो 18 दूना 36 हो गया। 36 है तो मिनट में है कि घंटा में? घंटा में। 36 घंटा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो डी फॉर दानवीर कर्ण, डी फॉर दानवीर कर्ण। अगले नंबर सवाल की ओर बढ़िए, आंसर करिए। 5 के बाद डायरेक्ट आ गया 6 पर। कह रहा दो त्रिभुज ई एफ जी और एच आई जे सर्वांगसम है। सर्वांगसम है तो सीपीसीटी से सभी अंक समान होगा। इसका पेरीमीटर भी समान होगा और इसका एरिया भी समान होगा। सीपीसीटी से, सीपीसीटी का मतलब समझ में आ गया ना, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से 9th में पढ़ना है इसको। अब कह रहा है कि त्रिभुज ई एफ जी का क्षेत्रफल जब 124 है तो एच आई जे का भी क्षेत्रफल 124 ही होगा। इसमें क्या है? इसमें क्या है? ऐसी सवाल आंसर हो जाएगा। फोड़ दीजिए सवाल को। जब एरिया बराबर है, पेरीमीटर बराबर है, यहाँ आ गया मान लीजिए कि ए प्लस बी बराबर 2c है, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सत्य है? चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है। a प्लस बी बराबर 2c है, 2 और c होल स्क्वायर कर देंगे तब यहाँ 2a भी हो जाएगा, और 2a भी कहीं है, हमें लगता है नहीं। अच्छा 1 मिनट, इसे हम 0 मान करके कर दें, फोड़ दें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हम कर देते हैं। हम a प्लस बी को c प्लस c 2c को लिख सकते हैं। एक c ए साइड लेके चलाइए और b चला गया ए साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। जैसा ही स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। इधर बोथ साइड की स्क्वायरिंग तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, यहाँ माइनस वाले ए साइड आ गया तो ए स्क्वायर प्लस 2bc होगा, और इधर माइनस वाला ओ साइड चला गया तो बी स्क्वायर प्लस 2ac होगा। ऐसे देखिए तो कोई ऑप्शन में है ए स्क्वायर प्लस 2bc, ए स्क्वायर प्लस 2bc, बी स्क्वायर प्लस 2ac, ए स्क्वायर प्लस 2bc, बी स्क्वायर प्लस 2ac। किस ऑप्शन में है जी? ऑप्शन नंबर हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी फॉर छत्रपति शिवाजी। या तो किसी एक को 0 भी कर सकते हैं और 0 कर करके आगे बढ़ भी सकते हैं। चलिए इसका हम आंसर कर दिए। तब इस बार हम आए तो यहाँ आंसर करिए तो के स्क्वायर प्लस 6 का मान निकालना है। यहाँ अगर लीनियर इक्वेशन a1x अगर दे रखा है, a1x प्लस का b1 बाई और प्लस c1 बराबर 0। दूसरा दे रखा है a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0। यहाँ से 3 कंडीशन है सर। a1 बटे a2 बराबर का डज नॉट इज इक्वल टू b1 बटे b2। इसका केवल एक हल होगा। केवल क्या होता है? एक हल। इसका केवल हो गया एक हल। एकदम आराम से एकदम देखते रहना। केवल एक हल, केवल एक हल का मतलब रेखा क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी हो जाएगा। दूसरा, अगर a1 बटे a2 बराबर के b1 बटे b2 है और डज नॉट इज इक्वल टू अगर c1 बटे c2 हो जाएगा तो इसका हम कहेंगे नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। अच्छा, कोई हल नहीं का मतलब रेखा क्या होना है? समांतर। रेखा समांतर हो जाएगा। और तीसरा है कि तीनों बराबर हो गया। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर का c1 बटे c2 है, तो हम कह देंगे अनेक हल, अर्थात अनंत हल होगा। और अनेक हल में रेखा एक दूसरे पर क्या हो जाएगा? ओवरलैप। रेखा एक दूसरे पर क्या हो जाएगा? ओवरलैप हो जाएगा। ओवरलैप का मतलब संपाती रेखा हो गया। संपाती रेखा हो जाएगा। संपाती। क्लियर? अब यहाँ जब हम लोग मान निकालने आए, समांतर कह दिया है, तो a1 का मान कितना है जी? 4 है, और a2 का मान कितना है? k-2 है। k-2 बराबर है, और यहाँ a1 का मान है, यहाँ b1 का मान कितना है? a1 का मान, यहाँ b1 का मान k-2 है, और यहाँ b2 का मान कितना है? कहिएगा 9 है। अब क्रॉस गुना कर दिए तो k-2 का होल स्क्वायर हो गया बराबर 9 में 4 से गुना कर दिए 36 हो गया। 36 हो गया। के स्क्वायर प्लस 6 का मान निकालना है। तब यहाँ स्क्वायरिंग कर देते हैं, या डायरेक्ट उधर चला गया तो k-2 बराबर, यहाँ k ग्रेटर देन 0 दे रखा है, अर्थात प्लस माइनस रूट 36 होगा। तो k-2 का जो मान होगा वो प्लस माइनस 6 हो जाएगा, लेकिन हमें प्लस वाला लेना है। तो k-2 बराबर 6, k बराबर
बराबर 8 हो गया। अगर k का मान 8 हो गया तो यहाँ मान पुट कर दीजिए, k स्क्वायर प्लस 6 का मान निकालना है। k बराबर 8, 8 के स्क्वायर 64 प्लस 6, और 64 में 6 जब हम ऐड कर देंगे तो शायद 70 आ जाता है। शायद आता है कि कंप्लीट आता है, कंप्लीट 70 आ गया, तो इसको कंप्लीट हम 70 बोल देंगे। कंप्लीट क्या बोल देंगे? 70। 8 के बाद 9 पर आ जाइए, देखिए तो 4 दिए एकदम हम लोग आज लगा स्पीड में चल रहे हैं। का विनोद कह रहा है इन चारों वर्षों के दौरान किस कंपनी का उत्पादन को दर्शाता है? टी शर्ट का औसत उत्पादन सबसे अधिकतम है, C1 C2 सबसे अधिकतम निकालना है। तो सही तो जोड़ दीजिए ना, योग बराबर योग, जिसका ज़्यादा उसका औसत भी ज़्यादा होगा। छोटा नंबर है, जोड़ भी सकते हैं, तो जोड़ दीजिए तो 8 2 10, 4 4 8, 4 4 8, 8 3 8 और 3 कितना कहिए? 11, 11 4 15, 5 और 15 और 1 16 का 6 ना। 4 + 4 8 3 11 4 15 1 16 का 6 अभी भी हासिल रह गया 1 2 4 6 2 8 और 1 कितना हो गया? 9, 960 यहाँ आया। इसको जोड़ दीजिए 6 4 10 5 15 का 5 हासिल 1, 4 3 7 3 10 10 3 13 और 1 14 का 4 अभी भी हासिल 1, 6 और 1 7 8 और 1 9 हो गया। अच्छा बताइए यहाँ 945 यहाँ 960 है, 945 है 960, यहाँ हम लोग ऐड करते हैं 9 4 13 13 13 13 और 4 17 7 हासिल 1, 4 3 7 7 4 11 11 और 4 15 और 1 16 का 6 अभी भी हासिल रह गया कहिए 1, 8 और 1 967 है। यहाँ ऐड कर दिए 8 3 11 11 2 11 2 13 2 15 का 5 हासिल 1, 4 4 8 3 11 11 और 4 15 1 16 का 6 हासिल कितना है कहिएगा? अभी भी 1 है 965। सबसे ज़्यादा कितना है? एकदम देखिए कितना नज़दीक में है 967। 967 योग ज़्यादा है, योग ज़्यादा तो एवरेज भी ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर C2 किस ऑप्शन में है? सी में। C4 छत्रपति शिवाजी या C4 कोपचा? C4 छत्रपति शिवाजी या C4 कोपचा? आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन छोटा नंबर है, डायरेक्ट जोड़ भी सकते हैं। चलिए इसका आंसर करिए। x बाई जेड धनात्मक संख्या है, हमें 1/x 1/y 1/z का न्यूनतम वैल्यू निकालना है। सर ये तीनों का योग अगर 1 दे रखा है ना, तो हमें 1/x 1/y 1/z का न्यूनतम वैल्यू निकालना है। तो सब x y z आपस में बराबर कर दीजिए। सब x y z का बराबर करेंगे तो ये 3 संख्या है, तो 3 से भाग कर दिए 1/3, 1/3 1/3 1/3 ऐड कर दिए तो 1 हो गया। अब 1/3 यहाँ रख देंगे, 1/1/3 यहाँ रखे, प्लस 1/1/3 यहाँ रख दिए, प्लस 1/1/3 यहाँ रख दिए। तो ये सब कहाँ चला गया कहिएगा? 1/3 ऊपर चला गया। 3 + 3 + 3 6 3 9 किस ऑप्शन में है? सी में। C4 छत्रपति शिवाजी। कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ें, इसका आंसर करिए। 8a स्क्वायर और बटे में 18a⁴ का माध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती √ab होता है। a के स्थान पर 8a स्क्वायर है, 18/a⁴ है, a स्क्वायर से a स्क्वायर बार में कट गया, 18 × 144/a स्क्वायर, 144 का वर्गमूल 12 और a स्क्वायर का वर्गमूल a, 12/a किस ऑप्शन में है? डी में। D4 दानवीर कर्ण। मध्य समानुपाती √ab होता है। मध्य समानुपाती क्या होता है कहिएगा गुरुजी? √ab। 11 के बाद 12 पर आ जाइए, 12 नंबर फोड़िए तो 12 नंबर CND रूल लगा देते हैं। कौन सा रूल लगा देते हैं? CND रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ऊपर में सेक प्लस tan अल्फा है, नीचे में सेक माइनस tan अल्फा, तो ये हो गया सेक अल्फा और बटे में tan अल्फा हो गया। सेक अल्फा बटे tan अल्फा, यहाँ हो गया 7 + 4 ऊपर में और नीचे में हो गया 7 - 4 अर्थात 11/3 हो गया। सेक का मान हो गया 1/cos अल्फा और tan का मान हो गया sin अल्फा बटे cos अल्फा। cos अल्फा से cos अल्फा कट गया, 1/sin अल्फा बचा बराबर 11/3। आप कहिएगा 1/sin अल्फा का मान है 11/3 है और sin अल्फा क्या हो जाता है? कौशिक अल्फा हो गया और कौशिक अल्फा का मान ही निकालना है और कौशिक अल्फा 11/3 आ गया। कौशिक अल्फा कितना हो गया? 11/3। किस ऑप्शन में है? सी में है। C4 छत्रपति शिवाजी। C4 छत्रपति शिवाजी, छत्र के साथ पति। ऐसे आप जानते हैं कि कौशिक थीटा और कॉट थीटा का जो मान होता है, देखिए बात को समझना है।
कौशिक थीटा और सेक थीटा का जो मान होता है ना, -1 और 1 के बीच में होता ही नहीं है। -1 और 1 के बीच में होता नहीं है, मतलब कर्ण होता है ऊपर। तो डी तो होगा नहीं, बी होगा नहीं, ए होगा नहीं। ये बिना ऑप्शन के आप देख सकते हैं, बिना बनाए हुए, कि हमें कौशिक अल्फा का मतलब कर्ण बड़ा होना है और लंब छोटा होना है। ये सब है जो लंबे बड़ा दे रखा है, तो कट गया ऐसा ही भी। और आंसर आप कर दीजिए, आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर दानवीर कर्ण हो गया, सॉरी सी फॉर छत्रपति शिवाजी। इसका आंसर करिए। तो ये साधारण ब्याज से सवाल है, और साधारण ब्याज को सवाल आंसर करिए और आगे बढ़िए। तेरह नंबर सवाल का आंसर करिए, फोड़ दीजिए सवाल, फोड़िए तो सवाल। ये आंसर किए। रमेश के पास 18,000 रुपया है, उसने 7,005% के दर पर, तो 7,005% के दर पर, तो 7,000 का जब आप 5% निकालिएगा, 7,000 का 5% निकाल देंगे तो कितना हो गया, 350 रुपया हो गया। फिर 6,006% के दर पर, तो 6,000 का 6,000 का अगर 6% निकालेंगे तो 6,000 का 6% निकाल दिए तो 6 छंके 36, 360 रुपया। टोटल कितना हो गया, 0 6 5 11 710 रुपया कुल हुआ, लेकिन टोटल ब्याज 1160 है। तो 1160 में से 710 घटा दिए, 710 चला गया तो 0 5 और 4, 450 रुपया ब्याज मिला है। ये 450 रुपया ब्याज यहाँ 7,000 लगाया और 6, 7 + 6 कितना हो गया, 13,000। तो 18,000 में 13,000 लग गया, तो शेष राशि कितना बचा है, कहेगा शेष राशि बचा है कितना, शेष राशि बचा है 5,000। 18,000 में 13,000 लग गया तो शेष राशि 5,000। फिर कह रहा है कि एक वर्ष के अंत में कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा, तो आप कहिएगा कि ये 450 रुपया ब्याज दिया गया है, कितना पर दिया गया है, 5,000 पर दिया गया है। प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना, ही रेट आ जाएगा, रेट हो जाएगा। तब यहाँ हो गया 30 से 30, 9% रेट हो गया, 9% का रेट। कितना परसेंट रेट हो गया, 9%। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। साधारण सवाल था, एकदम साधारण सवाल था, कुछ नहीं था। दोनों का अलग अलग निकाल दिए। 710 टोटल ब्याज 1160 है, तो दो राशि पर 710, तब बाकी 450 बचा, जिसमें 7,000 6,000 13,000 लग गया है। 18,000 में जब 13,000 पूंजी लगाया है तो शेष पूंजी कितना बचा है, 5,000। शेष पूंजी कितना बचा है, 5,000। ये 5,000 किसके लिए है, कहिएगा ये 5,000 है जो 5,450 ब्याज रुपया मिला है, रुपया में ब्याज परसेंट में ला दिए, 100 से गुना हो गया। इसका आंसर कर दीजिए, इसका आंसर करिए। कितना घनाभ का आयतन निकालना है, कोनो सवाल है जी, आयतन है तो आप कहिएगा कि देख रहा है सीजीएल में कैसा कैसा सवाल आ रहा है, जो 8 गुना 4 गुना 6 6 32, 32 में 6 से जब तो 172 है, 192, 8 हो गया 832, 32 में हम गुना कर देंगे 6 से तो 192 होगा, ओवर 92 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, आगे बढ़ें, आगे बढ़ जाएं। ये कोई ट्रिक नहीं होता है, बात को समझना है। कॉन्सेप्ट इज बेटर देन ट्रिक। कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा, हर एक टाइप के सवाल बनेगा, और ट्रिक में भरम जाइएगा, कोई ट्रिक नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर, सब क्लियर है। हमें मान निकालना है डाटा से, 2 3 4 सवाल डाटा से है, समझ जाओ। कह रहा है 1999 की तुलना में 2002 में हेलमेट सी की बिक्री में कितना प्रतिशत। तो 1999 में हेलमेट सी है कितना, 54 हेलमेट है, हाय रे हेलमेट। और 2002 में कितना है, 68 है। 54 से 68 है तो 14 की वृद्धि हो गया। 14 की वृद्धि किस पर है, 54 पर। प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना कर देंगे। यहाँ 27 से कट गया 2 बार में, 50 से कट गया 2 बार में, और कटेगा नहीं। तब यहाँ हो गया हम लोगों को 700, 14 पंचे 70, 700 बटे 27%। भाग हम लगा देंगे तो 27 से 2 बार में 54 हो जाएगा।
27 से जब हम भाग लगाएंगे तो 27 से 700 में भाग लगाने जा रहे हैं। तब पहले 2 बार में भाग लगा दिए 54, तो शेष जो बचा वो कितना बच गया, कहिएगा शेष बच गया है 16 बच गया है। फिर एक 0 आ गया। अब कितना बार में लगेगा ये देख लेना है। क्या 5 बार में 27 पंचे 135 ज़्यादा 27 से 6 बार में 7 छंके 42 का 2 और 12 और 2 14। क्या 6 बार में लग रहा है हम कि हाँ 8 बार में लगेगा। 8 दूना 16 नहीं, 6 बार में लगेगा तो 26 दशमलव समथिंग हो जाएगा। और 26 दशमलव समथिंग ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 25 दशमलव समथिंग आ रहा है, चेक कर लीजिए। तो ये यहाँ 6 बार में लगाए हैं। 7 छंके 42 2 12 और 2 16 नहीं लगेगा। 6 बार में नहीं लगेगा जी, 6 बार में नहीं लगेगा, 6 बार में नहीं लगेगा। 25 से 5 बार में लगेगा और 5 बार में लगेगा तो एक ही ऑप्शन है। 6 बार में नहीं लगेगा क्योंकि 16 आ रहा था। तब बी फॉर बाबा बजरंगबली नहीं, ए फॉर अमृत गुरु पी के बाबा कर दो। अमृत गुरु पी के बाबा, समझ में आया। तुक्का भी सही हो रहा है सर, तुक्का मारेगा तो सही होगा, खोपचे में आ जाएगा ना। 25 बार में लग रहा है। चलिए यहाँ आ जाइए, इस पर हम आते हैं। यहाँ हम देखते हैं क्या कह रहा है। फिर एक डाटा आ गया। हम लोग डाटा पर डाटा एकदम सोल्व कर रहे हैं, देख रहा है ना विनोद। कंपनी सी द्वारा उत्पादित रेफ्रिजरेटर कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो रेफ्रिजरेटर कहाँ है, पहला है प्रोडक्शन और दूसरा है प्रोडक्शन कैपेसिटी और दूसरा है प्रोडक्शन इन ईयर 2018। हमें क्या है, रेफ्रिजरेटर प्रोडक्टेड बाई कंपनी सी फ्रॉम व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। तो कुल प्रोडक्शन पर हमें मान निकालना है भैया, सी का टोटल प्रोडक्शन पर मान निकालना है। कंपनी सी द्वारा उत्पादित रेफ्रिजरेटर कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है कंपनी सी के द्वारा। कंपनी सी में आ जाइए। तो कंपनी सी में कितना है, 150 है, यही है ना। और कुल उत्पादन का कितना है, तो कुल उत्पादन यहाँ प्रोडक्शन में 150 190 और यहाँ 140 ही तो कैपेसिटी है। कैपेसिटी से क्या मतलब है, तो जोड़िए। तो 150 190 और 140 कितना हो गया, फटाक से एकदम जोड़ दीजिए। तब 150 ऊपर लिख दिए, टोटल का योग हम नीचे लिख देंगे। 150 है और 140 हो गया, कितना कहिएगा 290 हो गया। और 290 में 90 ऐड कर दिए तो 480 हो गया। क्या 480 हो गया विनोद भाई, सही है 480। 150 भी जोड़ना है, 140 190 150 को जोड़ दीजिए, तब 300 तो ऐसे ही है, 480 हो जाएगा। और 480 में हम 100 से हम गुना कर देंगे तब परसेंटेज में आ जाएगा। बनाइए 480। तो 480 है, काट छाट करिए, आंसर कर दीजिए। जब इसमें काटने आए तो 1 0 से 1 0 कट गया और यहाँ से काट दिए तो 24 से 2 बार में कट गया। यहाँ से 75 से 2 बार में कट गया। फिर काटने आए तो 12 से 2 बार में कट गया, 5 से 2 बार में कट गया। 5 25 हासिल 2, 35 और 2 37, 375 बटे 12 है। भाग लगा दिए तब 12 3 36, 12 एकम 12, 31 दशमलव समथिंग है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी फॉर दानवीर कर्ण। आगे बढ़ें, आया था, चलिए आना ही चाहिए। इसका आंसर करिए तो 16 के बाद 17। सर जी पंचायत आ रहा है 25 जून को, ये याद रहेगा। पंचायत आ रहा है, सेशन 3 है, सेशन 4 ना, 3 तो आया है ना। तब पंचायत आ रहा है तो वहाँ विनोद को फिर कोपचे में फिर लेंगे, देखना। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 30 डिग्री के कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप निकालना है, जहां हमें पाई का मान 3.12 दे रखा है। सर ये त्रिज्यखंड है और त्रिज्यखंड का परिमाप आपको पता है, ये आर और ये चाप की लंबाई। तो इसका जो परिमाप हो जाएगा वो L + 2R होगा। चाप की लंबाई प्लस त्रिज्या का दुगना हो जाएगा। तो चाप की लंबाई प्लस त्रिज्या का दुगना 10 दूना 20 हो जाएगा। चाप की लंबाई जब हम लोग निकालेंगे तो L बराबर 2 पाई का मान 3.14
मतलब चाप की लंबाई L बराबर 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री होता है। अब यहाँ से जब मान निकालेंगे तो 2 पाई आर का मान 10, थीटा का मान कितना है 30 और बटे में हो गया 360। क्लियर। यहाँ 30 से कट गया कितना बार में, 12 बार में। 6 से कट गया कितना बार में, कहिएगा कि 2 से 6 बार में कट गया। यहाँ पॉइंट हटा दिए तो बटा में 100 भी आ गया है, तो 0 से 0 भी कट गया है। अब यहाँ 6 से कट, यहाँ 3 से कट गया कितना बार में, कहिएगा 2 बार में। और यहाँ कट गया है कितना बार में, पॉइंटे में रहने दे, क्यों ऐसे ऐसे करते चलेंगे। अच्छा लगभग मान निकालना ही है तो कोनो दिक्कत नहीं। 3 से कटेगा 5 3 8, 3 से नहीं कटेगा। कहाँ से कहाँ तक काट दिए थे जी, ओल झोल कहाँ तक चला था, फिर से हम काट रहे हैं, फिर गड़बड़ा गया कहीं क्या। 30 से कट गया कितना बार में, 12 बार में, सही कटा है। 2 से कट गया है 6 बार में, एकदम बिल्कुल क्लियर। 5 से कट गया है और यहाँ 2 से कट गया। गुना कर देंगे तो 14 पंचे 70 हो गया, या 4 पंचे 20, 0 5 और 2 7, 5 या 15 हो गया और बट्टे में हो गया 2। 15.7 को जब भाग करेंगे तब यहाँ भाग कर दिए तो 7.5 यहाँ हो गया, 7.5 हो गया और 35 पैसा और हो गया, 35 पैसा और हो गया तो 7.85 हो गया। 7.85 प्लस 20 तब हो गया कितना, 27.85। 27.85 कहीं है, कहाँ गड़बड़ हो गया, सही काटे ना। 14 पंचे 70, 5 या 15, 2 से भाग किए तो 7.5 हो गया, 35 पैसा हो गया। अच्छा यहाँ 3 बार में लग रहा है, यही गड़बड़ हो गया। हम लोगों को 6 से लग गया है, 2 बार में नहीं, 2 से 2 बार में 3 बार में लगा। तब यहाँ हो गया 14 पंचे 70 हो गया है, 5 या 15 हो गया, 15.7। 15.7 में 3 से भाग कर दीजिएगा। 15.7 में जब हम 3 से भाग करेंगे तब 20 प्लस 15.7 में 3 से भाग करेंगे, लगभग 5 बार में लगेगा। तब 20 प्लस 5 25 दशमलव समथिंग होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में होगा। 25 दशमलव समथिंग होगा जो ऑप्शन नंबर डी में होगा। तो 2 से 6 कटा था 3 बार में, 20 से ज़्यादा होगा तो यहाँ गया, इतना भी ज़्यादा नहीं होगा जितना ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन से भी चलते तक क्लियर हो जाता, ऑप्शन से भी चलते तक क्या हो जाता, क्लियर हो जाता। क्लियर, आगे बढ़े। 17 के बाद 18 पर आइए। 18 नंबर सवाल, 11 के विभाजता का नियम हमें निकालना है कि के का मान क्या होगा। के है, के का मान ज्ञात करना है, ज्ञात नहीं है, के है। 11 के लिए अल्टरनेट जोड़िए तो 8 7 प्लस 4 11 हो गया, 11 प्लस के हो गया और 11 प्लस 5 16 हो गया, तो 16 प्लस के माइनस 8 और 5 13, 13 और 8 कितना 21, 21 और 4 कितना, कहिएगा 21 और 4 25 बराबर 0 होगा। 0 या तो हो जाएगा 11। अच्छा 0 लाने के लिए इसे हमें 25 लाना पड़ेगा, 25 लाने के लिए के का मान 9 रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। विभाजता के नियम, 11 से वे संख्या विभाजित होती है जिनके अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित होती है। चलिए 19 नंबर सवाल को फोड़ दीजिए, तो ये तो और आसान है। परिमेयकरण कर देंगे जी, साइन ए बटे का 1 प्लस कॉस ए, और यहाँ परिमेयकरण कर दिए 1 माइनस कॉस से ऊपर और नीचे हो गया 1 माइनस कॉस से, कहिएगा यस सर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऊपर आ गया साइन ए इंटू का 1 माइनस क्या हो गया कॉस ए, और बट्टे का हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिखते हैं साइन स्क्वायर ए। कट गया तो नीचे हो गया साइन ए, 1 माइनस कॉस से बटे साइन ए। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। सिर्फ रेशनलाइजिंग कर देना, प्लस है तो माइनस से और माइनस है तो प्लस से। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिखते हैं साइन स्क्वायर ए, कट गया तो साइन ए हो गया 1 माइनस कॉस से बटे साइन ए। इसका आंसर करिए तो करा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू और कोण क्यू के आर का, कोण क्यू और आर के समद्विभाजक बिंदु ऊपर मिलते हैं। ये 90 माइनस थीटा बाई 2 होता है सर। तो 90 प्लस आंतरिक है ना, तो 90 प्लस कोण पी बाई 2 बराबर कितना है 107। 90 जाकर के घट गया तो पी बाई 2 बराबर कितना हो गया, कहिएगा 17। तो कोण पी का मान कितना हो गया 34।
इसके लिए फिगर ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम फिगर ड्रा कर देते हैं क्योंकि आप लोग पिकुलियर नहीं महा पिकुलियर में से एक हैं। तब यहाँ से दो कंडीशन से सवाल आता है। एक आंतरिक एंगल बाइसेक्टर, तो आंतरिक एंगल बाइसेक्टर कोण BOC का जो मान होगा वो 90 प्लस शीर्ष कोण का आधा होगा। और दूसरा है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, बाह्य कोण के समद्विभाजक, और बाह्य कोण के समद्विभाजक से जो कोण बनता है तब यहाँ जो एंगल BOC जो होगा ना वो 90 माइनस शीर्ष कोण का आधा होगा। तो एक्सटर्नल में 90 माइनस A/2 और इंटरनल में 90 प्लस A/2 होता है। 90 प्लस A/2 ये आज लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग लेट से स्टार्ट किए लेकिन जल्दी समाप्त कर दिए ना। चलिए इसका हम लोग क्रॉस गुना कर देते हैं, कोनो उपाय है ही नहीं, क्रॉस गुना करके चेक करना पड़ेगा। गुना कर दिए तभी हो गया कितना, कहिएगा कि ये सर क्रॉस गुना कर दिए तो 9 में 5 से 45, 45 साइन थीटा हो गया 45, 45 साइन थीटा माइनस का 10 कॉस थीटा है बराबर, गुना कर दिए तो 28 साइन थीटा और प्लस का 16 कॉस थीटा है। तब यहाँ 28 जाकर के 45 में आकर के घट गया, 45 में घट गया तो 17 साइन थीटा हो गया, 17 साइन थीटा यहाँ जाकर के जुट गया तो 26 कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा, और यहाँ कॉस से भाग कर दिए तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर हो गया 26/17, 26/17 कहिएगा यस सर। और साइन बटे कॉस कितना हो गया टेन थीटा, टेन थीटा का मान 26 बटा कितना हो गया 17 हो गया। हमें टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है सर, टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो स्क्वायर कर दिए, 26 के स्क्वायर कितना हो गया 676 और 17 के स्क्वायर हो गया 289। अब यहाँ मान पुट करके आंसर करेंगे, जैसा ही मान पुट कर दिए तो 676/289 और प्लस का 5 ऊपर में, नीचे 676 और बटे का 289 और माइनस का हो जाएगा 5। अच्छा जैसा ही -5 करेंगे तब यहाँ 200 भी रहता तो 1000 नेगेटिव में मान आएगा, मान जब भी आएगा तो नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा तो 2 गो पॉजिटिव वाले हटा दिए, मान जब भी आएगा तो नेगेटिव में आएगा, 2 गो पॉजिटिव वाले हटाएं। अच्छा जब भी हमें मान है तो ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस है, अंश बड़ा रहेगा हर छोटा रहेगा, तो अंश बड़ा और हर छोटा तो एक डी भी गया, और जब डी ऑप्शन गया तब बचा कौन सा बी। इसमें कैलकुलेशन नहीं करना था, ऐसे ऑप्शन से छाटना भी था। नेगेटिव में आंसर आ रहा था, पॉजिटिव वाला छट गया, ऊपर में प्लस हो जाएगा, 289 में 5 जोड़ेंगे 676 में तो ज़्यादा ऊपर में, नीचे घट रहा है ऊपर में वृद्धि, तो अंश बड़ा और हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, तो इसका अंश से छोटा हर बड़ा है गया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए इसका आंसर करिए, एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि फिर 23% की वृद्धि, ये तो ये भी फॉर्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा और कोनो उपाय है ही नहीं। हमें कमी परसेंट शुद्ध निकटतम अंक तक निकालना है कि कमी है कि वृद्धि है, शुद्ध वृद्धि या कमी। सबसे पहले क्या किए कि पहले संख्या में पहले 20% फिर 23% वृद्धि किया गया, तो 12% हो गया और 23% हो गया, और प्लस का 12 गुना 23 बटा कितना हो गया जी 100। 2 बार ये भी फॉर्मूला लगा दीजिए, आसान पड़ेगा। सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज से भी, रेशियो से भी आसानी है। जोड़ दिए तो कितना हो गया 35, प्लस इसको गुना कर दिए तो 12 3 36 हासिल 3 24 और 3 कितना हो गया 27, 27 बटे में 100 हो गया, तब ये हो गया 35 प्लस का 2.76, अब ऐड हो गया तो 37.76, 37.76। अब 34 के साथ लाएंगे तो 37.76 और माइनस का 34 ही हो गया, और यहाँ हो गया आपका माइनस a प्लस बी इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस गुना माइनस माइनस हो गया 37.76 और गुना का हो गया आपका 34। ये तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी कैलकुलेशन रहता है, तो ये सब कैलकुलेशन से घबराना भी नहीं है, घबराना भी नहीं है।
नहीं है। अब हमें लग रहा है कि जब मान आएगा तब यहाँ 37.76 में 34 चला गया तो 3.76 आ जाएगा, और माइनस यहाँ 37 में 34 से गुना कर दीजिए और 100 से भाग करिए। तो आप गुना करके हमें बताइए तो कितना आ रहा है। पॉइंट हट गया था, कितना हो गया, 1000 हो गया जी। ये 100 गुना 100 10,000 हो गया। 3776 गुना का 34, 34 बटे का 10,000। ये हमें लगता है कि यहाँ वैल्यू बहुत बड़ा आएगा, और बहुत बड़ा वैल्यू आएगा तब डिक्रीज होगा। तो इंक्रीज तो होने में से रहा नहीं, इंक्रीज तो होने में से रहा नहीं, तो इंक्रीज हटा दिए। अगर इसका हम 10% निकालेंगे कि 10% इंक्रीज है, तो 10% निकालिए तो कितना आ रहा है या नहीं। अब तो बिना कैलकुलेशन का कोई उपाय ही नहीं है, अब बिना कैलकुलेशन का कोई उपाय ही नहीं है। तब बहुत सारा सब है जो आसान था कैलकुलेशन, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन हम लोग को करना पड़ा, और कैलकुलेशन कर करके आपको आंसर करना पड़ेगा। कितना कोई कैलकुलेशन किए हैं, लगभग यहाँ कितना आ रहा है 3.76 माइनस का हमें बताइए कितना होगा। माइनस का 3.76 माइनस का कितना आ रहा है, 10% आ रहा है कि 9% आ रहा है। तो 12 दशमलव समथिंग शायद आ रहा है, 12 दशमलव समथिंग, तो 9 आंसर कर दीजिए। 12 दशमलव समथिंग आ रहा है ना, तो 9 कर दीजिए। 9 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। फिर बात को समझना है, बहुत कैलकुलेटिव सवाल है। ऐसे सवाल को हम लोग बाद में बनाएंगे, ऐसे सवाल को कहाँ बनाएंगे पेपर में, बाद में, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है। समय बचेगा तो बाद में हम लोग बना देंगे। है ये भी फॉर्मूला ही आसान है, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा है, और जहाँ कैलकुलेटिव सवाल रहेगा उसको बाद में। 12.72 आ रहा है सर, वाह, 12.72। चलिए इसका आंसर कर दीजिए, इसका आंसर करिए तो 23 नंबर सवाल पर तब हम समझेंगे। एक बेईमान दुकानदार 25 रुपया में खरीदा है और बेचने का दावा करता है, और करेमुल भी 25 है, लेकिन जुमलेबाजी कर दिया ना। देखिए कर दिया जुमलेबाजी, जितना में खरीदेगा उतना ही में बेचेगा, लेकिन 200 ग्राम क्या कर लिया, डंडी मार लिया। मतलब बेचना था 1000 ग्राम खरीद करके लाया है, और बेच दिया है 200 ग्राम कम, तो 800 ग्राम बेचा है, बेच दिया है 800 ग्राम। तो सीपी और एसपी का रेशियो उल्टा हो जाता है। 800 रुपया में खरीदेगा और 1000 में बेचेगा, तो 200 का लाभ हो गया किस पर, 800 पर। प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना हो जाएगा, 25% प्रॉफिट होगा। 25% प्रॉफिट। ये डिसऑनेस्ट सेलर था, जुमलेबाजी कर दिया, जुमलेबाजी कर दिया। क्लियर, क्या कर दिया, जुमलेबाजी कर दिया ना, जुमलेबाजी कर दिया, कर दिया जुमलेबाजी। ये इसमें यमराज जी भी जुड़ गए ना यमराज जी। यमराज जी से याद आया, आज जो बहुत दर्दनाक जो घटना हुआ, जो प्लेन क्रैश हो गया, लगभग समझना है कि 250, लगभग 250 व्यक्ति का वहाँ मौत के घाट उतरना पड़ा। 250, 250। उसमें एक अपना पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, सीएम भी थे गुजरात के। और जिस आपका वहाँ जो कैंटीन में भी गिरा ना, वहाँ डॉक्टर का कैंटीन था, वहाँ भी क्षतिग्रस्त हुआ। उसमें भी कुछ डॉक्टर लोग भी हमें लगता है कि मरा होगा। 242 में सिर्फ एक बचा है सर, उसका नाम रमेश जी है। बताइए, 242 जो यात्रा कर रहे थे, जिसमें 230 है जो यात्रा, और बाकी है जो क्रू मेंबर और ड्राइवर। तो 10 गो क्रू मेंबर और 2 गो ड्राइवर थे। 242 बहुत दर्दनाक घटना। 24 पर आ जाइए। 24 चोर सिपाही वाला है।
एक चोर ने 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखा। चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी ने उसको पीछा किया। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 12 और 15 किलोमीटर से गति से भाग रहा है। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा मिनट में? तो सबसे पहले हम कहेंगे कि यह है सर, अधिक दूरी को अधिक चाल से तय किया जाता है तो समय बराबर डिस्टेंस बाई रिलेटिव वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है? 600 मीटर। रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में घटा दिए, 3 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में 5/18। यहाँ से हम 15 से काट दिए तो कितना बार में? 40 बार में। अब यहाँ कटिया तो 720 सेकंड आ गया। सेकंड को जब मिनट में लाएंगे तो 720 में हम भाग कर दिए 60 से, कितना बार में कटिया? 12 बार में, तब 12 मिनट आया। सेकंड को मिनट में लाएं, 60 से भाग कर दिए तब 12 मिनट, कितना मिनट? 12 मिनट आया, 12 मिनट। चलिए लास्ट सवाल हम लोग को है, कह रहा है कि उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 64/3 सेंटीमीटर है और केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल जिसका परिमाप 64/64 कितना है? कहिएगा 64/3 है। अच्छा, केंद्रीय कोण का मतलब हम कहेंगे कि सर 2 पाई आर θ/360 डिग्री हो गया। उस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, तब यहाँ क्षेत्र का क्षेत्रफल सेक्टर बना। क्या बन गया? सेक्टर। और सेक्टर का परिमाप अभी बताएं। ये 2 पाई आर θ/360 डिग्री और आर 2r एल हो गया, तो पेरीमीटर हो जाएगा l + 2r। तो एल का मान निकालेंगे तो 2 पाई आर 22/7 और 2 पाई आर का तो मान पता ही नहीं है, और गुना हो गया 60/360। 2 पाई आर θ/360 हो गया, प्लस आर 2r हो गया, बराबर कितना है? 64/3 है। 64/3 काट छाट करिए तो यहाँ काटने आए तो 6 बार में कट गया ना। और कटने वाला है क्या? ये 2r हम ले लें। 2r जब हम कॉमन ले लिए तब 22/7 आ गया। 22/7 22 यहाँ और काट भी देते हैं। ये काट दिए तो 6 से 3 बार में कटिया और यहाँ कटिया 11 बार में। 2r कॉमन ले लिए तो 2r कॉमन ले लिए तो 11/21 बचा, प्लस का 1 और बराबर कितना हो गया? 64/3। यहाँ से रेडियस निकल जाएगा। 2r गुना 21 और 11 कितना हो गया? 32/21 बराबर हो गया 64/3। 32 दूना 64 से 64 7 बार में कटिया 21, तो r बराबर 7। अगर रेडियस 7 है तो हम एरिया निकाल देंगे। एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर 7 गुना 7 θ/360 डिग्री एरिया हो गया। तो अब 6 बार में कटिया। अब यहाँ 7 से 1 बार में और कटिया 7 2 से 3 बार में कटिया और 2 से 11 बार में 77/3 आ गया। 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय। बाबा का नाम लीजिए, आगे बढ़िए।